Hi everyone. So in this video we'll be talking about the linked list implementation of queues. So in the previous video we have seen that how actually we can implement the queues using circular array and what was the problem in linear implementation of the queues, right? So ठीक है, start करते हैं फिर. So there will be two cases, right? एक केस मेरे पास ये बनता है कि there is no node in the queue. Initially there will be no node in the queue which is present. So at that point in time, my rear and front will be pointing to null. Obviously, there is no node present in the linked list, right? Linked list implementation देख रहे हैं queues का, ठीक है? Linked list implementation, तो node की बात करेंगे, ठीक है? तो इनिशियली कोई भी नोड प्रेजेंट नहीं होगी लिंक लिस्ट के अंदर. कोड अभी दिखाऊंगा आप लोग को, ठीक है? तो जब कोई नोड प्रेजेंट नहीं होगी तो मेरा रियर और फ्रंट दोनों को नल को पॉइंट कर रहा होगा. आपको फंडा पता होना चाहिए क्यू का. क्यू के अंदर दो चीजें होती है, एक रियर और एक फ्रंट. नहीं पता है तो प्रीवियस वीडियोस देख लो, ठीक है? समझ में आ जाएगा. तो क्यू के अंदर दो चीजें होती है, रियर एंड फ्रंट. एंड इनिशियली कोई नोड प्रेजेंट नहीं है तो मेरे पास रियर और फ्रंट दोनों नल को पॉइंट कर रहे होंगे, राइट? ठीक है. नाउ लेट्स से कि अब दोनों जब नल को पॉइंट कर रहे हैं, लेट्स से मैं कोई नोड इंसर्ट करता हूं बिकॉज अल्टीमेटली आई हैव टू इंसर्ट द एलिमेंट इन द क्यू, राइट? तो इंसर्ट करने के लिए एलिमेंट्स को मेरे को एक नोड बनानी पड़ेगी. लेट्स से मैं फर्स्ट नोड क्रिएट करता हूं, उसका नाम है लेट्स से टेम्प, ठीक है? तो जावा के अंदर, पाइथन के अंदर लेट्स से मैंने न्यू कीवर्ड यूज करके मैंने नोड को बना दिया है, ठीक है? सी प्लस प्लस के अंदर न्यू कीवर्ड यूज करके मैंने नोड को बना दिया है. सो दिस इज माई नोड. अब देखो यार, दो कंडीशंस है क्योंकि ये नोड फर्स्ट नोड इंसर्टेड है. ये नोड मेरे पास पहली नोड है जो कि इंसर्ट हो रही है. तो मुझे कैसे पता लगेगा कि जो भी नोड मैं फर्स्ट टाइम इंसर्ट करने जा रहा हूँ वो फर्स्ट नोड है? तो मुझे पता चलेगा इस चीज से. तो अगर आपके पास रियर आपका नल को पॉइंट कर रहा है, लेट्स से इनिशियली योर रियर इज इक्वल टू नल, तो आप क्या करोगे? फ्रंट और रियर दोनों टेम्प नोड को ही पॉइंट करेंगे क्योंकि दिस इज योर फर्स्ट नोड. क्या कहता है क्यू का कॉन्सेप्ट कि जब भी आप कोई नोड को इंसर्ट करते हो तो रियर हमेशा उसी नोड को पॉइंट आउट करता है और फ्रंट हमेशा उसको पॉइंट आउट करता है जो कि आपकी पहली नोड पड़ी होती है लिंक क्यू के अंदर, राइट? तो अभी फर्स्ट नोड कौन सी है मेरे पास? ऑब्वियसली दिस टेम्प नोड. दिस टेम्प नोड इज द वेरी फर्स्ट नोड, तो माई फ्रंट विल बी पॉइंटिंग टू दिस. और क्योंकि लास्ट नोड को हमेशा रियर पॉइंट करता है तो एट दिस पॉइंट इन टाइम दिस इज द ओनली नोड विच इज द लास्ट नोड, right? So this is my base case, this is my initial case, that when rear will be pointing to null, my front and rear will both pointing to temp because this is the only first node. But let's say अब क्या है कि ये एक नोड ऑलरेडी पड़ी है. let's say मेरे पास temp नोड ऑलरेडी पड़ी हुई है, ठीक है? let's say मेरे पास ये temp नोड ऑलरेडी पड़ी हुई है और अभी क्या है कि रियर और फ्रंट दोनों इसी को पॉइंट कर रहे थे. अब लेट्स से मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे एक नई नोड बना करके इसके अंदर इंसर्ट करनी है. तो मैं क्या करूंगा? पहले तो एक नई नोड क्रिएट करूंगा. लेट्स से दिस इज माय न्यू नोड. इसको कहां इंसर्ट करूंगा? इसको मैं इस रियर के नेक्स्ट में इंसर्ट करूंगा. सो आई विल बी राइटिंग समथिंग लाइक दिस, रियर डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड. न्यू नोड, लेट्स से इस नोड का नाम न्यू नोड था, ठीक है? इस नोड का नाम लेट्स से न्यू नोड था. तो मैं क्या करूंगा? इस रियर के नेक्स्ट में, इस रियर के नेक्स्ट में, रियर नोड कौन है अभी? ये वाली नोड है. इसके नेक्स्ट में मींस यहाँ पे किसका एड्रेस डाल दूंगा? न्यू नोड का. मींस ये इस तरीके से कुछ कनेक्ट हो गया है इससे. बट मुझे क्या करना पड़ेगा? क्योंकि जो भी लास्ट नोड एडिड होती है, जो भी लास्ट एलिमेंट क्यू के अंदर एडिड होता है, रियर हमेशा उसी को पॉइंट करता है. मींस जो भी तुम्हारे पास नई नोड क्रिएटेड है उसको अब रियर पॉइंट करेगा, ठीक है? तो रियर पहले जिसको इसको पॉइंट कर रहा था, तो अब रियर किसको पॉइंट करने लगेगा? इस वाली नोड को पॉइंट आउट करने लगेगा. लेट्स से आप अगेन एक और नोड क्रिएट करते हो, तो लेट्स से वो यहाँ पे आई, तो अगेन दिस फंक्शनैलिटी विल बी रनिंग. ऐसा क्यों? क्योंकि रियर मेरे पास नल नहीं होगा. रियर किसी वैलिड पॉइंट को, वैलिड नोड को पॉइंट कर रहा है और तुम्हें क्या करना है? फिर से इस रियर के नेक्स्ट में इस नोड को डाल देना है और फिर इस रियर को अपडेट कर देना है इस नोड को. तो इस तरीके से क्या होगा कि तुम्हारा फ्रंट हमेशा पहली नोड को पॉइंट आउट करेगा और रियर हमेशा लास्ट नोड को पॉइंट आउट करेगा. नाउ लेट्स से यू वांट टू डिलीट द एलिमेंट. लेट्स से यू वांट टू डिलीट द एलिमेंट. सो फ्रॉम वेयर यू विल बी डिलीटिंग द एलिमेंट? देखो दो कंडीशंस बनेंगी. पहली कि आपका फ्रंट नल को पॉइंट कर रहा है. अब खुद से सोचो, अगर फ्रंट नल को पॉइंट कर रहा है इट मींस देयर इज नो नोड इन द लिंक लिस्ट. ये कंडीशन बोलती है ना मेरे को कि अगर फ्रंट नल है आपके पास तो देयर इज नो नोड प्रेजेंट इन द लिंक लिस्ट. लेकिन अगर फ्रंट किसी वैलिड नोड को पॉइंट आउट कर रहा है देन ऑब्वियसली देयर इज सम नोड विच इज प्रेजेंट इन द लिस्ट, विच इज प्रेजेंट इन द क्यू, राइट? तो अगर मेरे पास फ्रंट नल नहीं है इट मीन्स मुझे क्या करना है? मुझे फ्रंट को बस फ्रंट का नेक्स्ट बना देना है. मींस पहले फ्रंट इस नोड को पॉइंट कर रहा था तो फ्रंट इसको पॉइंट नहीं करेगा. किसको पॉइंट करेगा? फ्रंट इस नोड को पॉइंट करेगा,
ठीक है, फ्रंट इस वाले नोड को पॉइंट आउट करेगा, ठीक है। तो लेट्स से अब जब देखो फ्रंट यहाँ से हट करके ऑब्वियसली इस नोड को पॉइंट करेगा, तो मेरे पास क्यू कितनी हो गई, सिर्फ इतनी क्यू हो गई, क्योंकि फ्रंट से लेकर के रियर तक मेरे पास क्यू होती है, ठीक है। जो भी इस फ्रंट और रियर के बाहर का है वो मेरे पास लिस्ट का और क्यू का पार्ट नहीं होगा, ठीक है। नाउ एक स्पेशल केस है जो कि मैं इसमें ट्रीट करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। वो स्पेशल केस क्या है वो देखते हैं, हम समझते हैं। अगर ये चीज़ समझ नहीं आई है फिर से एक बार देख लो, प्रीवियस करके वीडियो को देख लो, समझ में जाएगी, ठीक है। नाउ लेट्स कंसिडर अ डिफरेंट केस। लेट्स से मेरे पास ये 3 नोड्स हैं, ठीक है, 3 नोड्स है मेरे पास क्यू के अंदर प्रेजेंट है, और फ्रंट मेरे पास इसको पॉइंट कर रहा है और रियर मेरे पास इसको पॉइंट कर रहा है। नाउ लेट्स से मैंने डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करा। डी क्यू ऑपरेशन कहता है कि अगर फ्रंट तुम्हारे पास किसी वैलिड नोड को पॉइंट कर रहा है, ध्यान से समझना, अगर फ्रंट किसी वैलिड नोड को पॉइंट कर रहा है तो तुम डी क्यू कर सकते हो, तुम डी क्यू कर सकते हो। तो कैसे डी क्यू होगा, कैसे डी क्यू होगा कि फ्रंट विल बी नेक्स्ट ऑफ फ्रंट, नेक्स्ट ऑफ फ्रंट, राइट। सो फ्रंट मेरे पास अभी यहाँ पे, तो फ्रंट को मैं फ्रंट का नेक्स्ट बना दूंगा, मीन्स यहाँ पे आ जाएगा। तो ऑब्वियसली दिस नोड विल बी फ्रीड अप, तो ये नोड मेरे पास फ्री हो गई है। लेट्स से मैं फिर से डिलीट करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं फिर से डिलीट करना चाहता हूँ, तो फिर से डिलीट करूंगा तो फ्रंट कहाँ जाएगा मेरे पास, ऑब्वियसली इस नोड पे आ जाएगा, तो दिस नोड विल ऑल्सो बी फ्रीड अप, राइट। अब देखो ये एक तुम्हारे पास स्पेशल केस है कि डिलीट करते करते तुम हर बार जब भी डिलीट कर रहे हो तो डिलीट करते करते तुम यू आर चेकिंग वेदर योर फ्रंट एंड रियर आर इक्वल, कि अगर फ्रंट और रियर तुम्हारे पास इक्वल है, इफ अगर फ्रंट और रियर दोनों इक्वल है एंड यू आर ट्राइंग टू डिलीट दिस नोड, this particular node, obviously then it means that you are actually having one node only in your queue and you are trying to delete it, right? So in this case अगर मैं फ्रंट को अपडेट भी करूंगा तो फ्रंट मेरे पास किसको पॉइंट करेगा, नल को पॉइंट करेगा, बट रियर किसको पॉइंट करेगा, क्योंकि अगर एक ही नोड प्रेजेंट है तुम्हारे क्यू के अंदर देन इट शुड बी डिलीटेड, इट ऑल्सो शुड बी डिलीटेड एंड रियर शुड नॉट पॉइंट टू एनीथिंग, राइट। क्योंकि ये नोड तो डिलीट हो गई ना, तो रियर भी किसी को पॉइंट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर फ्रंट और रियर दोनों बराबर है एंड यू आर ट्राइंग टू डी क्यू आउट ऑफ योर क्यू, देन वी विल बी पॉइंटिंग फ्रंट एंड रियर बोथ हैज नल, क्योंकि ये एम्प्टी का केस हो गया ना। तो अगर एक ही नोड तुम्हारे पास प्रेजेंट है और तुम उसको डिलीट कर रहे हो देन योर क्यू विल बिकम एम्प्टी। और एम्प्टी का केस क्या होता है कि फ्रंट और रियर दोनों मेरे पास किसको पॉइंट करते हैं, नल को पॉइंट करते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर लिंक लिस्ट इंप्लीमेंटेशन। नाउ लेट मी शो यू द कोड, ठीक है। तो कोड के थ्रू एक बार मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो दिस इज माई क्लास, जावा का कोड समझा रहा हूँ, अच्छे समझ लो। पाइथन एंड सी प्लस प्लस का इक्विवेलेंट कोड है, ठीक है। वहाँ पे बस मैंने इस नोड क्लास की जगह, देखो यहाँ पे ध्यान से, मैंने एक नोड क्लास बना रखी है, ठीक है। नोड बनानी है ना, तो वहाँ पे मैंने इसकी जगह क्या ले रखा है, स्ट्रक्चर ले रखा है सी प्लस प्लस के अंदर, और पाइथन के अंदर तो मैंने सिंपली क्लास ले रखा है। तो आई थिंक यू आर फेमिलियर विद दिस कॉन्सेप्ट नाउ, राइट, ठीक है यार, ग्रेट। तो अभी क्या करते हैं, लेट्स से मैंने इनिशियली में फ्रंट और रियर दोनों को नल पॉइंट कर रखा है, और लेट्स से मेरे को कुछ आइटम एनक्यू करना है, ये आइटम मेरे को एनक्यू करना है लिस्ट के अंदर, इस क्यू के अंदर। तो मैंने तुम्हें बताया था कि अगर मेरे पास आइटम पहला होगा, ठीक है, आइटम जो कि इंसर्ट में करने जा रहा हूँ वो पहला होगा, तो उस पॉइंट इन टाइम पे मेरे पास रियर नल को पॉइंट करेगा। तो अगर रियर नल को पॉइंट कर रहा है तो जो भी नोड तुम क्रिएट कर रहे हो ना, ये वाली नोड जो भी तुम क्रिएट करोगे फर्स्ट टाइम, तुम्हारा फ्रंट और रियर दोनों उस नोड को पॉइंट आउट करेगा। सो योर फ्रंट एंड रियर विल बोथ पॉइंटिंग टू दिस फर्स्ट नोड। लेट्स से अब उसके बाद फिर से तुम कुछ नोड को इंसर्ट करना चाह रहे हो, ठीक है, तो हम नोड को इंसर्ट कर सकते हैं, बट एट दिस पॉइंट इन टाइम माई रियर विल नॉट बी नल। तो मेरे पास रियल नल नहीं होगा, तो ये वाली कंडीशन नहीं चलेगी। फिर कौन सा चलेगा, ये वाला पार्ट चलेगा। ये क्या कहता है कि जो भी तुम्हारे पास करंट रियर है उसके नेक्स्ट में तुम नई नोड का एड्रेस डाल दो, तो मीन्स दिस विल बी कनेक्टेड टू समथिंग लाइक दिस। ये न्यू नोड हुई ना, अब सेकंड नोड तुम ये बना रहे हो, तो सेकंड नोड तुम फिर से न्यू नोड क्रिएट कर रहे हो। तो जो भी नई नोड क्रिएट हुई हो उसका एड्रेस तुम रियर के नेक्स्ट में डाल दोगे, मीन्स यहाँ पे डाल दोगे, तो मीन्स दिस विल बी कनेक्टेड समथिंग लाइक दिस। और obviously because you are actually inserting some element into your queue, then your rear eventually should get updated, right? So your rear will be pointing to this node now, so rear will not be pointing to this and rear will be pointing to this node now, right? And again if you again insert some element, so a node will be created, your rear next will be pointing to this node, and finally your rear will be get updated,
right? So this will be the flow of your inserting some elements, NQ operation, right? Now let's say we want to delete some element, right? So there will be another operation which is DQ. So what DQ does is that if your front is null, means you don't have any node present in your queue, right? So means you will be returning -1 because you don't have any node to delete, right? Otherwise, whatever is your front node, let's say there are some node present in the queue, and this is your front node, this is your rear node. So what you will do is you will actually have this front node in your temp variable. तो आप इस टेम्प वेरिएबल को पॉइंट कराओगे नोड को, और फ्रंट के नेक्स्ट को अपडेट कर दोगे, राइट? तो अगर फ्रंट पहले ये नोड थी तो फ्रंट अब कौन सी नोड बन जाएगी? ये वाली नोड बन जाएगी। मींस ये नोड यहां से ये लिंक फ्री अप हो जाएगा, ये लिंक यहां से फ्री अप हो जाएगा, ऐसा आप अज्यूम कर सकते हो। और फ्रंट अब इसको पॉइंट नहीं करेगा और टेम्प सिर्फ इसको पॉइंट कर रहा है, राइट? तो अभी जो तुम्हारे पास क्यू का पार्ट है वो सिर्फ इतना क्यू का पार्ट है, फ्रंट से लेकर रियर तक का। और मैंने आप क्योंकि बताया था कि डिलीट करते करते लेट से आप फ्रंट और रियर दोनों एक साथ आ गए, लेट से मैंने इसको भी डिलीट कर दिया, ठीक है, इसको भी मैंने डिलीट कर दिया, और अब आपके पास लिस्ट क्यू के अंदर सिर्फ एक ही नोड बची है, एंड रियर एंड फ्रंट बोथ आर पॉइंटिंग टू दैट नोड ओनली, राइट? सो एट दिस पॉइंट इन टाइम जहां पे फ्रंट नल हो तुम्हारे पास, ठीक है, फ्रंट अगर तुम्हारे पास नल हो जाता है, क्योंकि देखो अगर तुम फ्रंट से डिलीट करोगे फ्रंट को फ्रंट का नेक्स्ट बना दोगे, मीन्स फ्रंट को अगर देखो ये तुम्हारे पास लास्ट नोड है और लास्ट नोड को लेट से आप डिलीट कर रहे हो, तो डिलीट करने का क्या सिस्टम है? डिलीट करने का सिर्फ इतना फ्लो है कि आप इसको टेम्प नोड के अंदर रखोगे इस नोड को, और फ्रंट को फ्रंट का नेक्स्ट बना दोगे। अब जब इस नोड को डिलीट करते वक्त फ्रंट के नेक्स्ट को पॉइंट करेगा, तो फ्रंट किसको पॉइंट करेगा? फ्रंट विल बी पॉइंटिंग टू नल नोड, राइट? और अगर तुम फ्रंट नल को पॉइंट कर रहा है, इट मीन्स देर इज नो नोड, मीन्स ये जो नोड तुमने डिलीट किया है दिस वॉज द लास्ट नोड। तो ऐसे केस में तुम क्या करोगे? रियर को भी नल कर दोगे। ऐसे केस में तुम क्या करोगे? रियर को भी नल कर दोगे, ठीक है? आप ये ना करके आप इससे पहले भी एक चेक लगा सकते हो। क्या चेक लगा सकते हो? कि इफ फ्रंट और रियर आपके पास बराबर है, डिलीट करने से पहले की बात कर रहा हूँ, फ्रंट को अपडेट करने से पहले की बात कर रहा हूँ, आप ये भी कर सकते हो कि अगर फ्रंट और रियर आपस में बराबर है तो यू विल मेक फ्रंट एंड रियर बोथ एज नल। आप ये भी कर सकते हो, ठीक है, आप ये भी कर सकते हो, ठीक है? आपको ये ना करके जरूरत, आप ये भी कर सकते हो, एंड देन यू कैन एक्चुअली रन दिस लूप या रन दिस कोड, राइट? तो ये भी आप कर सकते हो, एंड यहाँ पे आप रिटर्न स्टेटमेंट लिखते हो तो आपको नीचे जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सो यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस, राइट? तो आप अंडरस्टैंड करो, कॉपी पेन पे बनाओ, कंडीशंस को लिखो। इफ़ यू आर फेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ लिंक लिस्ट, अगर आपने लिंक लिस्ट मेरे चैनल से बहुत अच्छे से पढ़ा है, देन यू कैन राइट दिस कोड ऑन योर ओन, तुम्हें ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मैंने एक पीक नाम का फंक्शन एक अलग से बना के रखा है। सो व्हाट दिस पीक डज इज दैट इट फैचेस द डेटा ऑफ द फ्रंट नोड, ठीक है? तो अगर फ्रंट आपके पास नल है, मीन्स फ्रंट इज पॉइंटिंग टू सम नोड विच इज नॉट एग्जिस्टिंग, राइट? मीन्स योर क्यू इज एम्प्टी, ठीक है? तो कोई भी अगर नोड नहीं होगा क्यू के अंदर, देन ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू रिटर्न -1, ठीक है? अज्यूमिंग दैट यू डोंट हैव एनी negative numbers in your queue, but if you do have some negative numbers, then you can actually return the minimum integer, right? That's fine, ठीक है? अदरवाइज वॉट यू विल डू इज एक्चुअली, अगर फ्रंट तुम्हारे पास कोई वैलिड नोड को पॉइंट कर रहा है, देन वॉट यू विल डू इज यू विल एक्चुअली रिटर्न द डेटा ऑफ दिस नोड, ठीक है? तो पीक नोड इज नथिंग बट पीक एक्चुअली पीक्स द डेटा ऑफ द वेरी फ्रंट नोड विच इज प्रेजेंट इन द क्यू, ठीक है? So this is all about your linked list implementation of queues. So you can actually have a look on C++ code if you code in C++. So simple code है, exactly मैंने वही चीज़ें लिखी है जो कि मैंने Java के कोड में लिखी है. The only difference is that syntax is changed a little bit, and similar code I have written in Python as well, right? So in the next video I'll be discussing about deck. Deck is nothing but you can actually assume it as 2-dimensional क्यू, ठीक है? तो कुछ, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है? यहाँ पे इंट्रो नहीं देते इसका. सो आई विल बी डिस्कसिंग डेक इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड आई विल बी हैविंग अ सेपरेट प्रॉब्लम ऑन डेक विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच इज़ वेरी वेरी फेमस प्रॉब्लम, राइट? ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस वीडियो, and I hope you are enjoying the videos. Bye bye for now, and let's meet in the next video.